बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला यरकान, हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है, ये जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसका क्या इलाज है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ये तमाम मालूमात जानिए आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। मुस्कराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हेपेटाइटिस बी और सी पर है। ये किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होता है, इसका इलाज कब ज़रूरी होता है और इलाज के लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में आपसे करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक वायरस का नाम है जिससे जिगर को ये बीमारी लाहिक होती है। ये वायरस जिगर को बहुत हद तक डैमेज कर देता है। अब अगर बात करूं कि ये कैसे लगता है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा कुछ केमिकल और वायरस भी हैं जो जिगर को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। जिगर इंसानी सेहत बरकरार रखने के लिए एक अहम ऑर्गन है। हेप बी और सी वायरस दूसरे इंसान को तब लगते हैं जब किसी बीमार शख्स का खून या जिनसी रुतूबतें में ये वायरस हो, आपके दौरान खून में चले जाएं। हेपेटाइटिस बी इसके बावजूद भी लग सकता है कि खून या जिनसी रुतूबतों की मिकदार इतनी कम दिखाई दे कि दिखाई भी ना दे। इसके अलावा अगर माँ में ये वायरस हो तो बच्चे को भी लग सकता है। अब अगर इसके कुछ साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नाजरीन, ज़्यादातर लोगों में कोई निशानी या कोई सिम्टम हमें नहीं मिलता। इंसान ख़ुद को बीमार महसूस नहीं भी करता। ये मालूम करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। लेकिन जिन लोगों को अलामात महसूस हों, उन्हें इसमें वॉमिट हो सकती है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, खाने की चीज़ों का टेस्ट ना आना, जिगर में मोस्टली दर्द, यूरिन का डार्क कलर होना, इसके अलावा ऑल द टाइम जोड़ों में दर्द, आंखों और स्किन का कलर येलो पड़ जाना। अगली एक और अहम बात बताऊं कि ये वायरस जिस्म में क्या करता है। हेप बी वायरस जिगर की हलियों में दाखिल होता है और जिगर को मुतासर करता है। जिस्मानी इम्यून सिस्टम इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता है और मुसलसल इस वायरस के हमले की वजह से जिगर को नुकसान होता है। जिगर काम करना छोड़ देता है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हेप बी वायरस लगने के 6 मंथ तक रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे और कुछ ऐसे नौजवान जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी एक लंबे अरसे तक, जिसे कि क्रोनिक हेप बी कहते हैं, यानी कि बहुत अरसे से ये बीमारी आपको हो सकती है। ये जिगर के लिए कुछ बहुत हद तक नुकसानदा साबित हो सकता है। ये सिरोसिस और जिगर के कैंसर का मौजब भी बन सकता है। इसमें खून के टेस्ट के साथ साथ बाज़ दफ़ा फाइबर स्कैन का भी किया जा सकता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि जिगर को किस हद तक नुकसान हो और इसकी शेप में बेसिकली क्या चेंज आया है। अगर जिगर इस वायरस से ज़्यादा मुतासर हो तो तब अपने डॉक्टर की मेडिसिन्स की तरफ जाएं। लेकिन बाज़ लोगों को अद्वियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ऐसा चेंज लेकर आ जाते हैं कि इस मर्ज़ से बच भी सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर प्रॉपरली वर्क करे तो अल्कोहल कम कर दें, इनफैक्ट बिल्कुल इसको तर्क कर दें। मुतवज़न ग़ज़ा इस्तेमाल करें, अपनी डाइट हेल्दी रखें, ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग को छोड़ दें, बिल्कुल कम कर दें। इसके अलावा बाकायदगी से वर्जिश करें, ज़हनी दबाव पर काबू रखें। स्ट्रेस इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा कॉज है। पुरसुकून माहौल में रहें। अगर कोई ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जो एक लंबे अरसे से ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं ताकि वो देख सकें कि आपकी जिगर के लिए मज़ीद नुकसानदा ना हो। वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। ये वो तमाम एहतियाती तदबीर हैं जिन पर अमल करके इस मर्ज़ से ख़ुद को बचाने के साथ साथ हम इस वायरस को मज़ीद फैलने से भी रोक सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों
کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیو سننے یا معلومات جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کیجئے گا، اور مشورے کے لیے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے رابطہ کیجئے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ خدا حافظ۔